नाउ वी विल सी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप देखोगे तो वैसे आपके मेनली कौन से इंपॉर्टेंट है, दो ग्राफ्स. ठीक है. वैसे आप बोल सकते हो तीन ग्राफ्स भी हैं और उस तीन जो है उसके इनवर्स फंक्शंस हैं, या आप एक ग्राफ कर सकते हो या दो ग्राफ समझ सकते हो. तो जिस भी तरीके से आप समझो, आपको सबसे पहले ये क्लियर होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक इन नेचर है. क्यों पीरियोडिक इन नेचर है? क्योंकि एक रेंज मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज के बाद में ये वैल्यूज क्या होती हैं, ये वैल्यूज रिपीट होती हैं. ओके. सो 0 से लेके 2 पाई तक आपका जो वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी. यहाँ पर भी कुछ आपको वैल्यूज जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ मिल जाएंगी. सिमिलर मतलब जैसे ये 0.5 है, ये -0.5 हो जाएगा. ठीक है ना. या ये 0.5 है, ये 0.5 आपको वैल्यूज आ गई, तो यहाँ भी रिपीटेशन होंगे. बट ओवरऑल 0 से 2 पाई के बाद में तो 0 to 2 पाई वाला ही पूरा चलता रहेगा. सो एक उस रिपीटेशन को समझ के एक आप 0 से पाई तक कर लो, और पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यूज क्या होंगी, या तो निगेटिव हो जाएंगी किसी फंक्शन के लिए, या सेम रहेंगी. तो as you now learn or remember this information also कि यहाँ पर all the values positive trigonometric में, यहाँ पर आपका होता है साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका टेन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपका कॉस पॉजिटिव. देन यू ऑल्सो हैव विथ 90 डिग्री साइन बिकम कॉस एंड कॉस बिकम साइन. So with this information and with few of the points we can plot the graph of sine. Okay. अब साइन फंक्शन का ग्राफ तो आपको पहले से भी पता हुआ है, पर अब इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होगा combining this and combining all you know that about the transformations, translation, dilation, contraction or reflection. So using all this, now we have to maybe draw the graph of sine 2x. So sin x का ग्राफ और sin 2x का ग्राफ, x become 2x. So ये एक्सपांड होगा या स्क्वीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. मतलब ये y के लिए जो वैल्यूज है वो हायर होती जाएंगी ना. सो ये आपका sin x के कंपैरिजन में ये ग्राफ का क्या होने वाला है. सिमिलरली मे बी sin 1/2x. सो इस तरह के ग्राफ्स को हम देखेंगे. ये टेबल और वैल्यूज तो आप इजीली खुद बना सकते हो, और इनफैक्ट आपको पता भी है वैल्यूज. अब जो आप 1/√2 या √3/2 या 1/2 देखते हो, उसको आप क्या कर दो, उस वैल्यू को आप पॉइंट्स में लिख लो. ठीक है, ताकि आप यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट्स बता पाओ. सो ये 1/2 आपकी वैल्यू. अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब x की जो वैल्यूज है आपकी, यू विल नॉट बी राइटिंग x in terms of 1 2 3, but you will write in terms of π/6, π/3, π/2. all right, then 2π/3, 5π/6 और पाई. तो अप टू पाई एक सर्कल पूरा होता है. आपको पता है साइन 0 और साइन पाई दोनों 0, और साइन π/2 इज 1, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन अचीव. तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है. सेम वे में आपका जो पाई से 2 पाई वाला है, इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन होता तो पूरा नीचे आ जाता है. इट इज व्हाट, द वैल्यू सिमिलर टू द 0 to पाई बट रिवर्स इन नेचर. सो रिवर्स इन नेचर मतलब माइनस हो गया. सो अब आपका माइनस मतलब 7π/6, 4π/3, 3π/2. ये बेसिकली आपने क्या किया है, 0 से 2 पाई को डिवाइड कर दिया है इन सम वैल्यूज. आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो. आपको लग रहा है मैं π/4 भी लेना चाह रही हूँ, आप ले सकते हो. सो 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में भी आप कितने डिवीजन अप करना चाहते हैं और उन पे वैल्यूज निकाल के आप दिखाना चाहते हैं. बट ये आपको पता है साइन का ग्राफ is going to be like this. Okay, so use that information and use the points. तो अब डोमेन और डोमेन और रेंज जो है, अभी मैंने आपको जैसे सिखाया है कि डोमेन इज व्हाट, ऑल द पॉइंट्स वेयर द इक्वेशन इज डिफाइंड. मतलब you can give the x value and you will get the value of the function, so that become a domain जिसकी भी इमेज एग्जिस्ट करती है. और रेंज इज व्हाट, रेंज इज द y values. So if x increases or decreases, what happens to y? So what are the upper bounds for y and lower bound for the y? अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपको पता है साइन x जो है, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, तो पहली चीज x पे कोई
कोई भी आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, मीनिंग x could go from minus infinity to plus infinity. Okay, but y will always be, the value of sin x is always between -1 to +1. You also know this. So this will become the रेंज. अब रेंज क्या बन गया आपका, रेंज बन गया आपका, यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी वो गई 1, और यहाँ पर जो आपकी लोअर बाउंड में अगर आप देखोगे तो वैल्यू क्या हो गई आपकी -1. ठीक है, so domain or range. Now onwards, any function you draw, you can also find out the domain and range. Similarly for cos x also, you need not to find out the values of cos, because you can see that cos is nothing but the sin pi by 2 minus x. तो जो sin x का ग्राफ है उसको sin माइनस कर दो, मतलब रिफ्लेक्शन ले लो, और उसके बाद में क्या करो, पाई बाई 2 से उसको ट्रांसलेट कर दो. सो इट्स दैट इजी. तो आपका ये जो ग्राफ था ऊपर वाला, दिस इज नाउ द डाउनवर्ड्स, मतलब आप साइन एक्स का ग्राफ सोचो, याद करो, साइन एक्स का ग्राफ ये था आपका, इसको आपने रिफ्लेक्शन लिया, नीचे आ गए, और फिर इसको पाई बाई 2 शिफ्ट कर दिया, तो इसको यहाँ पे लेके आ गए, और ऐसी एवरी ग्राफ गॉट शिफ्टेड. सो देयरफॉर आपका क्या हो गया ग्राफ, आपका ये हो गया, जो पहले साइन 0 था, बेसिकली ऐसे समझ लो, साइन 0 था ना 1, अब वो पाई बाई 2 पे 0 बन जाएगा. so, ये आपका मतलब साइन पाई बाई 2 पे 1 था, अब ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 शिफ्ट हो गया आपका, देन इट विल बिकम 1. सो अकॉर्डिंगली, या कॉस का ग्राफ आपको सीधा रखना हो तो आप सीधा भी रख लो, अकॉर्डिंगली योर पॉइंट्स विल कम. सो यू नो दैट cos 0 is 1 and cos pi by 2 is 0. So with this small information as well, you can draw the graph. So या तो इस ग्राफ को, cos x के ग्राफ को समझ लो आप रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन के जैसे, या फिर आप इसको समझ लो कि cos x का सीधा ये ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं. तो cos x का सीधा ग्राफ प्लॉट किया, अगेन बिटवीन 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई के बीच में, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर बीइंग टेकन, यू कैन चूज योर पॉइंट्स. ऐसे के ऐसे यही सारे पॉइंट्स लेना जरूरी नहीं है, आप अपने भी पॉइंट्स ले सकते हो, पर ऐसे पॉइंट्स लो जिन पे आपको कॉस या साइन की वैल्यू निकालना आती हो. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफ, बट वी आर गोइंग टू ड्रॉ समथिंग लाइक cos 2x या cos 1/2x. ठीक है, जहां की आपका कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज होगा. अब 10x का ग्राफ है, 10x का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है. इट 1090 गोज टू इंफिनिटी. ठीक है, सो द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट पाई बाई 2. पाई बाई 2 पे इट बिकम्स इंफिनिटी, एंड सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 पे इट बिकम्स माइनस इंफिनिटी. इसलिए ये जो आप डिफाइन करोगे, इसको करोगे आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बनेगा एक बार ये, फिर पाई बाई 2 से आपका 3 पाई बाई 6 के बीच में बन रहा है एक. तो देयर विल बी ब्रेक्स एट द पॉइंट्स वेयर इट इज बिकमिंग इंफिनिटी. ठीक है, और उसके बाद पीरियोडिक इन नेचर है, तो आप बोलोगे कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 जो है ये इसके डोमेन में नहीं आएंगे, बाकी सब पॉइंट्स इसके डोमेन में आ जाएंगे, तो आप इन पॉइंट्स को हटा दो, इसको नहीं, ये तो आएगा. किसको हटा दो, ये पॉइंट्स जो कि पाई बाई 2 के मल्टीपल है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से. So all the integral multiples of pi by 2, you will not get any graph on that. And other than that, the graph, what is the range? Now range is what? It is going up to minus infinity to plus infinity. जैसे आपका प्लस माइनस 1 आ रहा था साइन के केस में, यहाँ पर आता है प्लस माइनस infinity. So 10x का ग्राफ, and then you can plot the graph of cot x, sec x और cosec x. ठीक है, सो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है आपको. y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया तो ये जो इस
इस कर्व में है, ये ऐसे कर्व है, ये कर्व क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब साइन 10 कॉस और इनके साथ साथ में अब आपका डोमेन और रेंज भी इंपॉर्टेंट हो गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट विच पॉइंट द ग्राफ has no value, at which point the graph has some value, and then what will be that value. So what is the domain and what is the range in each of this. So the domain of sec x, all the points जहाँ पे कि cos x 0 बन रहा है, ठीक है, और रेंज इज अगेन फिर ऑल द पॉइंट्स जहाँ पर कि आपका sin x जो है वो 0 बन रहा है, सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, जनरल साइन कर्व, तो जनरल साइन कर्व में क्या हो सकता है, देखो ये हो सकता है आपका कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपेंशन, ये कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन, उसके बाद में ये आपका एंड इन फैक्ट विद द वैल्यू ऑफ प्लस एंड माइनस बी, दिस कुड बी इवन रिफ्लेक्शंस। फिर हो सकता है आपका ट्रांसलेशन इन एक्स, और फिर आपका हो सकता है ट्रांसलेशन इन वाई। सो ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई एंड expansion and contraction of x and y, all these are can be in one question. So what is representing a, what is representing p, c and d is given here, but इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में सीधा देखो आप, ठीक है। सो आप देखो साइन x और साइन 2x, साइन 2x जो है वो 1 कब बन जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है अभी साइन x का जो ग्राफ है, इससे साइन x 2x का ग्राफ एक्सपांड होगा या स्क्वीज होगा, तो आप देखो कि जब साइन एक्स है वो पाई बाई 2 पे 1 बन रहा है, बट साइन 2x जो है वो तो पाई बाई 4 पे ही 1 बन रहा है। मतलब ये जो 1 है ये जल्दी आ रहा है, अगर ये 1 जल्दी आ रहा है मतलब ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ स्क्वीज हो जाएगा। ओके, और फिर कुछ वैल्यूज जो है आप उसकी निकाल के भी देख सकते हैं, 0 पे 0 है, पाई बाई 4 पे 1 है। सो ये आपका इक्वेशंस, ये आपके ग्राफ्स, और साइन एक्स बाई 2 का क्या होगा, आप देखो जो साइन की वैल्यू 1 आ रही थी पाई बाई 2 पे, 2x के केस में वो पाई बाई 4 पे ही आ गई है, बट x बाई 2 के केस में वो कब आ रही है वैल्यू, दैट वैल्यू इज कमिंग एट पाई। तो अब जो 1 मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, आपको बहुत दूर मिलेगा x एक्सिस के टर्म्स में, तो जो 1 है वो दूर मिलेगा आपको, तो आपको 1 पे मिलेगा। तो ये ग्राफ जो है आपका ये कैसे हो जाएगा, ये चपटा हो जाएगा या फैल जाएगा। ओके, और जो 2x वाला ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, वो और क्लोजर क्लोजर आ जाएगा अपने पीक्स से। सो ये जो इसके हैं ये पिक्स बहुत जल्दी जल्दी अचीव होंगे सारे पॉइंट्स, है ना। सो यहाँ से आप इसको इतना भी समझ के और इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर जो इसके पीक्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, काफी दूरी पे इन कंपैरिजन टू साइन एक्स। तो अब साइन एक्स का ग्राफ याद रख के साइन 2x या साइन x बाई 2 का ग्राफ बनाना है ना, फिर x प्लस 1 या x माइनस 1 का ग्राफ। तो अगेन अब यहाँ पे यही देखो आप कि x प्लस पाई बाई 2 कर लो या माइनस पाई बाई 2 कर लो, अगर 1 से नहीं आ रहा है समझ में, और अब इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है। तो जो साइन 0 पे 0 आ रहा था वो अब 1 पे आएगा ना, माइनस 1 पे आएगा ना, तो माइनस 1 पे 0 आएगा मतलब ग्राफ थोड़ा सा 0 0 इधर हो गया। और अगेन सिंस इट्स प्रोडिक इन नेचर, तो लेफ्ट राइट का तो कोई वैसे मतलब ही नहीं हुआ, बस इसको शिफ्ट कर देना है कहीं पर। तो ये आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। और -1 किया तो ट्रांसलेशन हो गया, तो एक बार आप आ गए राइट वर्ड और एक बार आ गए आप लेफ्ट वर्ड। यहाँ आए आप लेफ्ट साइड में जो नॉर्मली आप करते हो, और यहाँ पर आ गए आप राइट साइड में, तो थोड़ा सा आपका 0 जो है वो बाद में आया, x माइनस 1 मतलब 1 वैल्यू पे 0 आया। तो 1 वैल्यू पे 0 आया या -1 वैल्यू पे 0 आया, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एक पॉइंट डिसाइड हो जाएगा, फिर तो बस उसको लेके ही जाना है।
क्लियर? तो अब चलते हैं आगे। अब देखो साइन 2x प्लस 1, 2x भी कर रहे हो आप, प्लस 1 भी कर रहे हो, तो जो आपका, या तो आप साइन x साइन 2x और फिर उस ग्राफ को प्लस 1 करो, दैट विल बी बेटर। तो साइन 2x का ग्राफ क्लोज क्लोज हो जाता है, ये क्लोज होने के बाद में ये प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है मतलब कहाँ शिफ्ट करें, x की वैल्यू में प्लस 1 हो रहा है, तो आपको कहाँ शिफ्ट करना होगा, लेफ्ट साइड। तो ये यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, और यस 1/2 आपका मतलब ये फैला हुआ जो ग्राफ है वो, और उसको कहाँ शिफ्ट करना है, राइट वर्ड में, तो ये राइट वर्ड में थोड़ा सा। अब आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनको याद रखना आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपके, यू कैन मेक दिस ग्राफ, मेक दिस टेबल इजीली। साइन एक्स जो है वो उसका डोमेन जो है, अब डोमेन कहाँ देख रहे हैं हम देख लेते हैं डोमेन, जहाँ पर कि आपके यूनिक पॉइंट्स आ रहे हैं, जब पॉइंट्स रिपीट होने लग जाए उन पॉइंट्स को हटा दो, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें अपना दे आर पीरियोडिक इन नेचर, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक निकालने के लिए आपको अपनी डोमेन जो है इसको फिक्स करना पड़ेगा जहां पर कि यूनिक पॉइंट्स आए। तो अभी आप जब साइन एक्स को देख रहे हो, साइन एक्स की उस रेंज को देखो जहां पर कि आपका एक पॉइंट जो है एक ही वैल्यू ले, रिपीट ना होने लग जाए वैल्यूज। सो आपने देखा -1 to 1, between -π/2 to π/2, so this could be your domain। अब अगर आप साइन इनवर्स की बात करोगे तो साइन इनवर्स में दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम रेंज एंड दिस विल बिकम डोमेन। तो डोमेन बनाने के लिए या फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव टेकन द रेंज ऑफ द फंक्शंस एज ओरिजिनल यूनिक। ओके, सो आपका -1 to 1 अब हो गया डोमेन फॉर साइन इनवर्स एक्स, एंड वैल्यूज विल बी -π/2 to π/2। पर 10 के केस में ऐसा नहीं होगा, 10 के केस में क्या होता है, 10 के केस में होल ऑफ -∞ to +∞ ऑल नंबर्स आर अलाउड। सो आप 10 इनवर्स का जब आप बनाओगे, सो होल ऑफ दिस ग्राफ्स आर अलाउड। ठीक है, अब कैसे बन रहे हैं इसके ग्राफ, तो ग्राफ्स देख लेते हैं। तो जो आपका ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ, ये ना, उस ग्राफ को आपको साइन इनवर्स के ग्राफ के जैसा देखना है। सो जहां पर π/2 और 1 आ रही थी आपकी वैल्यू, उस वैल्यू को अब 1 और π/2 करना है। तो ये साइन और साइन इनवर्स, मतलब आपको रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अराउंड। ओके, और यहाँ पर y इधर आ गया, तो यहाँ पर so only within a range we will define it। so हमारा क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में 10 इनवर्स विल गो फ्रॉम -∞ to +∞। बट अगर आपसे कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स पूछा जाए तो आप पहले अपना कॉस और साइन को याद करना, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिक रेंज को लेके उससे डोमेन और कोडोमेन डिफाइन करना। सो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स विल एग्जिस्ट फॉर ओनली -1 to 1, एंड द 10 विल एग्जिस्ट फॉर इन्फिनिटी। एंड सेक एंड कॉसेक एक्स को 0 हटाना पड़ेगा आपको, उसके अलावा पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। सो आपका 10 का ग्राफ है, 10 का ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। सो यू विल गेट, और y की रेंज से भी आपको पता चल जाएगा ना, y की रेंज इज π/2 एंड y की रेंज -π/2।
नाउ कम्स द हाइपरबोलिक फंक्शन ऑल्सो। हाइपरबोलिक वैसे आपके इसमें है नहीं मेंशन, बट हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं उनको समझ लो, ये समटाइम एट सम अदर पॉइंट ऑल्सो विल बी यूज्ड। So hyperbolic functions, some special functions, you know, when we study them, तो they are like the sine और cos, ठीक है, वेव फॉर्म में आ रहे हैं। सो ये फंक्शंस क्या हैं आपके, आपने इनको, क्योंकि ये साइन जैसा नेचर शो कर रहा है ये फंक्शन, ये इक्वेशन, इसलिए हमने इसको बोल दिया, इसको साइन हाइपरबोलिक बोल देते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक इज व्हाट, साइन एच, इट इज अ डिफरेंट फंक्शन। ऐसा नहीं है कि साइन फंक्शन और उसमें एच लिखा है, नो, साइन एच इज अ डिफरेंट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन। सो साइन एच का एक्स, एंड इट इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, और कॉस एच एक्स, एक फंक्शन को हमने नाम दे दिया जो कि क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो आपके जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स, और एक और है आपका ई की पावर माइनस एक्स, इसको प्लस किया बाई टू किया तो आपको मिल गया कॉस, और इसको माइनस किया और बाई टू किया तो मिल गया आपको साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। और फिर टेन हाइपरबोलिक हमने किसको नाम दिया, जैसे हमारा हमारा नॉर्मल हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करते हैं और टेन मिलता है, तो इसी तरीके से हमने साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक जब किया, तो हम हमें जो फंक्शन मिला उस फंक्शन का नाम हमने दे दिया टेन एच, टेन हाइपरबोलिक, या तो आप इसको टेन एच बोलो या टेन हाइपरबोलिक, या टेन भी ऐसे भी बोला बोला जाता है, ठीक है, बट साइन एच इज गुड इनफ। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि क्यों हमने इन फंक्शंस को साइन एक्स कॉस, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक और टेन हाइपरबोलिक नाम दिया, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे जो आइडेंटिटीज हैं वो कुछ चेंज के साथ में प्रूव होती है। और इन ईच ऑफ दिस यू कैन पुट जस्ट द वैल्यू ऑफ योर कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक, पर हमें इनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। सो अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, बट आप सिंपली साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक या टेन हाइपरबोलिक की वैल्यू रख के आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है इसका, और इनके ग्राफ जो है वो बेटर है यू लर्न इट, बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ही देखना होंगे, ई की पावर एक्स और प्लस एक्स माइनस एक्स। ओके, सो टेक अ ब्रेक।